हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ ट्विस्टर्स मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो फिल्म की शुरुआत हमें हमारी लीड कैरेक्टर केट और उसके कुछ दोस्तों से दिखाई जाती है, साथ ही उसके बॉयफ्रेंड से भी, जो सभी लोग मिलकर टॉर्नेडो को प्रॉपरली ट्रैक करने के पीछे लगे हुए हैं, वो भी डॉटी की मदद से। जो वो लोग करने में कामयाब तो होते हैं, यानी कि डॉटी को टॉर्नेडो में रिलीज करने में कामयाब होते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली उनका एक फ्रेंड टॉर्नेडो में अजीब सी चीजें नोटिस करता है, यानी कि वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और उसकी स्पीड भी काफी तेज हो गई है, जिस वजह से वो उसके दोस्तों को उस लोकेशन से जल्द निकलने के लिए कहता है। और हम देख पाते हैं कि केट और उसके बाकी सभी दोस्त उस सिचुएशन से निकल ही रहे होते हैं तो टॉर्नेडो की मदद से मारे जाते हैं। जिसके बाद ये सीन मूव होता है सीधा 5 साल बाद, जहां हम केट को देख पाते हैं जिसने चेजिंग छोड़कर अपने लिए एक साधारण लाइफ चुनी है, यानी कि वो एक नॉर्मल सा जॉब कर रही है ताकि वो अपने पास्ट को भुला सके, जिससे वो शायद आज तक निकली नहीं। और फिर ऐसे ही एक दिन 5 सालों बाद उसे उसका फ्रेंड जावी मिलने के लिए पहुंचता है, उसे यही बताते हुए कि उसे केट की हेल्प चाहिए, क्योंकि उसके पास अब न्यू ट्रैकिंग सिस्टम है और वो लोगों की हेल्प करना चाहता है। जो सुनकर केट उससे मना कर देती है, पर हम नोटिस कर पाते हैं कि वो उसे उसके फ्रेंड्स की बातें याद दिलाता है, जिससे वो भी आज तक निकल नहीं पाया। लेकिन उसी के साथ वो केट को ये भी कहता है कि उसने किसी को टॉर्नेडो के इतना करीब जाते नहीं देखा है जो केट कर सकती है, और उसके पास मानो ऐसी कोई पावर है जिससे वो प्रॉपरली टॉर्नेडो को भाप लेती है। पर उससे मना कर केट उसे गुड बाय कहकर वहाँ से निकल जाती है। पर दूसरे दिन जावी उसे टॉर्नेडो की कुछ न्यूज भेजता है जो जल्द ही ओक्लाहोमा में होने वाली है, जिस वजह से वो उसके साथ जाने का डिसीजन बना लेती है। लेकिन वो इस सोच में उसके साथ अपने टाउन वापस जा रही है ताकि वो लोगों की हेल्प कर सके, जो उसके अकॉर्डिंग जावी भी करता है। और हम देख पाते हैं कि वहाँ पहुँचते ही जावी उसे उसकी टीम से इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसके साथ साथ वहाँ उन लोगों की मुलाकात एक स्टॉर्म ट्रैकर से होती है, जो फिलहाल तो यूट्यूब पर काफी ही फेमस है, यानी कि हम उसे इन्फ्लुएंसर कह सकते हैं, जिसका लुक काउबॉय जैसा है और वो एक साइंटिस्ट भी है। पर इतना ही नहीं, बल्कि हम देख पाते हैं कि उसने अपने साथ एक जर्नलिस्ट भी लाया है, जिसे जो स्टॉर्म के बारे में लिखना चाहता है। और उसी वजह से टाइलर केट से बातचीत करने के लिए पहुंचता है, ये जानने के लिए कि एक सिटी गर्ल ओक्लाहोमा में क्या कर रही है, जिसके जवाब में वो उसे बताती है कि वो यहाँ पर अपने दोस्त की हेल्प करने के लिए आई है। और जैसे ही टाइलर उससे आ रहे स्टॉर्म के बारे में पूछता है तो उसके जवाब में केट उसे गलत डायरेक्शन डायरेक्ट करती है और खुद जावी और उसकी टीम के साथ करेक्ट डायरेक्शन के लिए निकलती है, जहाँ पर एग्जैक्ट स्टॉर्म पहुँचने वाला है, जिसे देख टाइलर भी उनके पीछे पीछे निकल पड़ता है। लेकिन वहीं हम देख पाते हैं कि केट और साथ ही जावी की टीम अपना डिवाइस सेटअप करती है ताकि वो लोग टॉर्नेडो की हर एक लोकेशन और उसकी साइज के साथ साथ स्पीड को भी भाप सके। पर अनफॉर्चुनेटली वो लोग उसमें कामयाब नहीं होते, क्योंकि टाइलर और उसकी टीम को हम देख पाते हैं जो ऑलरेडी टॉर्नेडो के काफी करीब पहुंच चुकी है। साथ ही वो लोग टॉर्नेडो के अंदर फायर क्रैकर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो देख केट और साथ ही जावी काफी ही हैरान है, जिसे देख टाइलर उन्हें पागल ही लगता है और वो लोग उस सिचुएशन से मोटेल की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ जाते हुए पहले तो वो लोग अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं, जिसके साथ साथ जावी केट को कुछ टाइम उसके साथ स्पेंड करने के लिए कहता है। लेकिन केट उसे यही कहती है कि वो थक चुकी है और वो वापस मोटेल की तरफ निकल पड़ती है। लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात टाइलर और उसकी टीम से होती है, जो उसे रुककर यही कहता है कि उसने उन्हें ट्रिक करने की कोशिश की थी, जिसमें वो अनफॉर्चुनेटली कामयाब नहीं हुई, जिस वजह से केट की बातचीत वह टाइलर की टीम से होती है और उसे पता चलता है कि उनकी टीम में एक्चुअली सभी लोग टॉर्नेडो की रिसर्च नहीं कर रहे हैं, यानी कि उन्हें इन चीजों का बचपन से ही शौक है और उन्होंने बचपन से ही ऐसे काफी सारे टॉर्नेडो देखे हुए हैं, जिस वजह से ही वो उस पर रिसर्च कर रहे हैं ताकि टाइलर को उससे कुछ हेल्प हो सके, और साथ ही लोगों की भी जो इस टॉर्नेडो की वजह से होती है। यानी कि टाइलर की टीम में सिर्फ टाइलर ही एक ऐसा शख्स है जो फिलहाल टॉर्नेडो पर प्रॉपरली साइंटिफिक रिसर्च कर रहा है। जिसके बाद केट उन सभी को गुड बाय कहकर सोने के लिए निकल पड़ती है, जिसके साथ साथ दूसरे दिन हम देख पाते हैं कि वो जावी और उसके कुछ और लोगों से मिलती है जो उसके साथ इस प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जावी एक एंटरप्रेन्योर है जो अच्छाइयों के लिए काम करता है, पर अनफॉर्चुनेटली वो कुछ रियल एस्टेट्स वालों को ऐसी डिटेल्स प्रोवाइड करता है जिससे उनका फायदा हो, जिस चीज से केट फिलहाल नादान है, यानी कि उसे इन चीजों के बारे में जानकारी नहीं। और जैसे ही दूसरे दिन वहाँ से निकलते ही उन लोगों की फिर से
मुलाकात टाइलर से होती है, लेकिन इस बार केट उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देती और सीधा जावी के पास पहुंच उसे कहती है कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा क्योंकि एक बड़ा टॉर्नेडो उन लोगों का वेट कर रहा है। जिसकी बात सुन जावी उसके साथ निकल तो पड़ता है, जिसे देख टाइलर भी उनका पीछा करता है, लेकिन केट और जावी उन लोगों को ट्रिक करने में कामयाब होते हैं और खुद प्रॉपर टॉर्नेडो की लोकेशन पर पहुंचने में कामयाब होते हैं। और जैसे ही वो लोग जावी की बनाई हुई मशीन को वहाँ इंस्टॉल करते हैं तो कुछ समय बाद वो टॉर्नेडो की मदद से वहाँ से उड़ जाता है। यानी कि टॉर्नेडो इतना स्ट्रॉन्ग है कि जावी की मशीन खुद का सपोर्ट ले ही नहीं पाती। और जैसे ही टॉर्नेडो वहाँ से निकल जाता है तो केट नोटिस कर पाती है कि उसने पूरे एक शहर को बर्बाद कर दिया है, जिस वजह से उन्हें हेल्प के लिए वहाँ जाना चाहिए। जहाँ जाने से पहले जावी मना करता है, लेकिन केट के कहने पर सीधा उसी टाउन की तरफ आप पहुँचता है जहाँ टाइलर और उसकी टीम भी मौजूद होते हैं जो लोगों की हेल्प कर रहे हैं। लेकिन वह टाइलर से बातचीत करने पर उसे पता चलता है कि जावी एक्चुअल में स्टॉर्म ट्रैक किस लिए कर रहा है। यानी कि उसे इस बात की थोड़ी सी भनक तो लगती है कि वो टॉर्नेडो में बर्बाद हुए घरों को रीसेल करता है ताकि उसे वहाँ का वो रियल एस्टेट एजेंट रीबिल्ड कर सके। जो चीज वो केट को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि केट उसकी बात नहीं सुनती और उस पर ही इल्जाम लगाती है, यही कहते हुए कि इन सारी सिचुएशनों में वो भी तो वही कर रहा है। लेकिन उसके वहाँ से जाते ही टाइलर की टीम से उसे पता चलता है कि एक्चुअल में जो सामान वो लोग लोगों को बांट रहे हैं उसके लिए कोई चार्ज नहीं करते, जिससे केट काफी शौक है। और घर लौटते ही यानी कि मोटेल लौटते ही वो जावी और उसकी टीम पर रिसर्च करने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि जावी एक्चुअल में टॉर्नेडो का पीछा इसीलिए कर रहा है, साथ ही उसे ट्रैक भी, कि उससे वो ये पता लगा सके कि एक्चुअल में शहर में कितनी बर्बादी हुई है, जिसकी मदद से उस रियल एस्टेट बंदे को प्रॉफिट हो सके ताकि वो उन लोगों की डिस्ट्रॉयड प्रॉपर्टी को परचेज कर, वो भी काफी कम दामों में, जिसे आगे चल वो रीडेवलप कर अच्छे खासे पैसे कमा सकता है। और वो रिसर्च कर ही रही होती है कि उसकी रिसर्च को इंटरप्ट करते हुए टाइलर पहुंचता है, उसे माफी मांगते हुए और साथ ही उसे अपने साथ कुछ समय स्पेंड करने के लिए कहता है। जो सुन के रेडी हो जाती है और वो दोनों कुछ टाइम अच्छा स्पेंड करते हैं, वो भी कुछ बुल फाइटिंग्स देखते हुए। पर अनफॉर्चुनेटली उन्हें पता चलता है कि स्टॉर्म आने वाला है, पर वहाँ के लोगों का ये मानना है कि ये फॉल्स अलार्म है। पर फिर भी केट और टाइलर हार नहीं मानते और सभी लोगों को रेस्क्यू करना स्टार्ट कर देते हैं, जिन्हें लेकर वो सभी लोग बेसमेंट की तरफ जाने का डिसाइड करते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली वहाँ बेसमेंट नहीं होता, जिस वजह से निचली जगह पर छुपकर वो लोग सभी लोगों की जान बचा लेते हैं। और स्टॉर्म जाते ही पहले तो केट को ये रियलाइज होता है कि टाइलर एक्चुअल में लोगों की मदद कर रहा है, और दूसरा जावी के वहाँ पहुँचते ही वो उसे उसके कामों की सारी बातें बता देती है, जिससे वो काफी नाराज है और वो अब जावी की हेल्प नहीं करना चाहती। पर जावी के अकॉर्डिंग वो लोगों को नया घर दे रहा है जिसकी जरूरत उन्हें है, पर ऐसा केट का मानना नहीं, क्योंकि वो इन बुरे हालातों में उनका फायदा उठा रहा है जो उसके अकॉर्डिंग नहीं है। जिसके साथ साथ वो केट को ये तक सुना देता है कि उसने एक साइंस प्रोजेक्ट के चलते हुए अपने दोस्तों की जान ले ली, जिससे वो काफी सैड हो जाती है और सीधा अपने मॉम के घर पहुंचती है, जो उसे देख काफी हैरान है, साथ ही काफी खुश भी। पर फिलहाल केट की हालत ठीक नहीं, जिस वजह से वो उसे काफी अच्छे से संभालती है। साथ ही हम दूसरे दिन देख भी पाते हैं कि किस तरीके से केट अपने इन कामों को काफी इंजॉय किया करती थी, वो भी पहले अपने दोस्तों और बॉयफ्रेंड के साथ मिल। इसके साथ साथ उन लोगों ने कुछ मिनिएचर्स भी बनाए थे, जिसे जब वो इस्तेमाल कर रही होती है तो वहाँ टाइलर आ पहुँचता है, जिस वजह से उन लोगों के बीच बातचीत होती है और साथ ही केट की मॉम के साथ भी। और फिर वो लोग बैठ अच्छा सा लंच एंजॉय करते हैं, जिसके साथ साथ उसकी मॉम केट के जब बचपन की और कुछ पास्ट की बातें बता रही होती है तो उससे वो थोड़ी अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है, जो चीज केट की मॉम और साथ ही टाइलर को भी समझ आती है। लेकिन घर लौटते ही केट की मॉम उसे बताती है कि उसने टाइलर को रात में यही रुकने के लिए कहा है, लेकिन रात के वक्त उसकी और टाइलर की मुलाकात फिर से केट के स्टडी रूम में होती है, जहाँ वो केट के पुरानी रिसर्च को चेक कर रहा होता है। जिस बातचीत में उसे पता चलता है कि एक्चुअल में केट के साथ हुआ क्या था और उसने अपने दोस्तों के साथ क्या किया, लेकिन टाइलर के अकॉर्डिंग इसमें केट की कोई गलती नहीं थी, बल्कि जो होना होता है वही होता है, तो उसे सारा ब्लेम खुद पर नहीं लेना चाहिए। और जब दूसरे दिन टाइलर वहाँ से जा ही रहा होता है तो केट उसे रोक यही कहती है कि शायद उसे टॉर्नेडो के लिए कुछ हेल्प चाहिए थी, जो शायद केट उसकी कर सकती है। जो सुन वो रुक जाता है और हम देख पाते हैं कि केट उसे अपनी रिसर्च के बारे में बताती है, जिसमें हमें और साथ ही टाइलर को ये पता चलता है कि वो लोग टॉर्नेडो जो मॉइस्चर कैप्चर करता है उसके बजाय वो लोग उसे सोडियम कैप्चर करने के लिए लगाएंगे, ताकि उसकी मदद से टॉर्नेडो की स्पीड कम हो सके और साथ ही लोगों का नुकसान कम हो। जिसमें उसकी मॉम भी उसकी हेल्प करती है और उसी के साथ उसकी बातचीत जावी से भी हो जाती है, जो उससे आकर माफी मांगता है और ये भी बताता है कि वो सिर्फ लोगों का भला करना चाहता है, जिस वजह से ही वो ये सारी चीजें कर रहा था। जो बात सुन केट भी उसे माफ कर देती है
है और उसी के साथ जावी वहाँ से फिर से अपने कामों के लिए निकल पड़ता है। लेकिन बात करें केट और टाइलर की तो हम देख पाते हैं कि वो लोग अपनी फिर से चेजिंग पर निकले हुए, जिसमें इस बार टाइलर उसकी टीम भी शामिल है, जो पूरी तैयारी कर लेते हैं केट के कहने पर, ताकि आने वाले स्टॉर्म को वो लोग एनी हाउ रोक सके, यानी कि उसे धीमा कर सके। जिसके बाद वो लोग टॉर्नेडो को चेस करने के लिए निकल पड़ते हैं, जिसमें इस बार जावी भी शामिल है, यानी कि वो उन्हें इंटरप्ट करते हुए स्टॉर्म को खुद चेस करने के लिए निकल पड़ता है। पर स्टॉर्म इतना ज्यादा बड़ा होता है, यानी कि टॉर्नेडो, कि उसने पहले तो पूरी आग को लपेट लिया है, जिससे जावी की ट्रक पलटी हो चुकी है। बट अनफॉर्चुनेटली दूसरी ट्रक टकराने के कारण वो लोग उस सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं और स्टॉर्म की ऐसी हालत देख टाइलर और उसकी टीम भी फॉल बैक हो जाती है, ताकि वो लोग शहर में लोगों को रोक सके और इस बारे में इन्फॉर्म कर सके कि उन्हें जल्द से जल्द एक सेफ लोकेशन पर जाना होगा, ताकि आने वाले स्टॉर्म से उन्हें ज्यादा नुकसान ना हो। जो चीज जावी भी करने का डिसाइड करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका पार्टनर उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता, जिस वजह से उसका पार्टनर उसे कार रोकने के लिए कह देता है, जो जावी करता तो है लेकिन उसके पार्टनर को रास्ते में ही छोड़ वहाँ से निकल जाता है। और हम देख पाते हैं कि टाइलर उसकी टीम के साथ साथ केट शहर में आ चुके हैं, जो सभी लोगों को आगाह करते हुए सेफ लोकेशन में एक थिएटर की तरफ ले जा पहुँचे हैं। पर अनफॉर्चुनेटली जाते हुए टाइलर का पैर स्टॉर्म के कारण कुछ चीजें गिरने से अटक जाता है, जैसे केट निकालने की कोशिश कर रही होती है पर उसमें कामयाब नहीं होती, तो उसी दौरान उसकी हेल्प करते हुए जावी आ पहुँचता है और तीनों ही मिल उस लोकेशन से निकलने में कामयाब होते हैं। पर सेफ लोकेशन पर पहुंच केट नोटिस कर पाती है कि स्टॉर्म नहीं रुक रहा, यानी कि वो टॉर्नेडो नहीं रुकने वाला, जिस वजह से वो बिना किसी को बताए टाइलर की कार को उठाती है और सीधा टॉर्नेडो की तरफ बढ़ जाती है, जिस पर वो अब एक्सपेरिमेंट करने का डिसाइड कर लेती है, भले ही उसमें उसकी जान क्यों न चली जाए। और हम देख पाते हैं कि वो अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग सोडियम को रिलीज करती है, जिस वजह से पहले तो स्टॉर्म काफी भड़क जाता है और काफी सारे लोगों को अपनी चपेट में ले लेता है, जिसमें ऑलमोस्ट टाइलर उसकी एक साथी भी होती है। पर अनफॉर्चुनेटली उस सोडियम को पूरा एब्जॉर्ब करते ही टॉर्नेडो खुद के अंदर काफी सारे क्लाउड को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसकी रफ्तार धीमी हो जाती है और टाउन के सभी लोग, यानी कि काफी लोग बचने में कामयाब होते हैं। लेकिन बात करें केट की, तो उसकी ट्रक पूरी तरह पलटी हो चुकी है, जिसे जैसे ही टाइलर और उसकी टीम चेक करने के लिए पहुंचती है, तो हम देख पाते हैं कि उसे हल्की सी खरोच आई है और वो बिल्कुल सेफ है। जिसके बाद सभी लोग उसे थैंक्स कहते हैं और साथ ही उसकी रिसर्च काम भी कर चुकी है। जिसके बाद वो फाइनल गुड बाय कहकर, यानी कि अपनी फैमिली के साथ साथ जावी और उसी के साथ टाइलर को गुड बाय कहते हुए वापस न्यूयॉर्क के लिए निकल पड़ती है, जहां हम नोटिस कर पाते हैं कि टाइलर को उसे वापस भेजने का मन तो नहीं, पर अनफॉर्चुनेटली जैसे ही वो निकलती है तो टाइलर अपनी कार को, यानी कि अपनी ट्रक को रॉन्ग लोकेशन पर खड़ा करता है, वो भी उस जगह पर ड्रिल करते हुए, और सीधा केट के पास पहुंचता है, जहां पहुंचते ही उन लोगों को पता चलता है कि फ्लाइट डिले है, वो भी विंड्स के कारण, यानी कि उन्हें पता चल जाता है कि एक और स्टॉर्म आ रहा है, जिस वजह से केट टाइलर के साथ निकल पड़ती है। और यहाँ पर ट्विस्टर्स मूवी का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज की रिकैप के साथ, तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।